क्लास के अंतर्गत हम लोग आज नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से आज्ञा, परामर्श अथवा प्रार्थना प्रकट होता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह आज्ञा अथवा प्रार्थना सामने वाले व्यक्ति यू से होता है, अतः इन वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। इसी को इम्परेटिव सेंटेंस, जिसके हिंदी में हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। और आज वीडियो नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा और आप बता भी सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जिसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रार्थना या जो होता है आज्ञा या सलाह की बात कही गई होती है, तो जो वह वाक्य होता है वह वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में कहलाता है। बता सकते हैं आप इसमें कि वह वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में भी बता सकते हैं, आई सेड कम हियर रामा, मैं कहा राम यहाँ आओ। इस वाक्य में आदेश दिया गया होता है। तो एक चीज़ मैं यहीं पर बता देता हूँ कि जब कोई वाक्य है, यदि उस वाक्य में आदेश दिया गया हो तो उस वाक्य के जो साइड होता है उसको हम लोग ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। बात समझना, जब कोई वाक्य होगा उस वाक्य में अगर आदेश दिया गया हो तो उस वाक्य के साइड को हम लोग ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। चलिए आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के पास, द पुअर मैन सेड प्लीज गिव मी ए रुपी, रिक्वेस्ट किया गया है। यानी इसका अर्थ होगा कि गरीब आदमी ने कहा कि कृपया मेरे रुपये को दीजिए। तो यहाँ पर प्रार्थना के भाव दिखाई दे रही है। आप देख भी रहे हैं कि जब किसी वाक्य में प्लीज आ गया, सर आ गया या काइंडली आ गया तो आप सीधे कहेंगे कि उस वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद से आइए तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि मदर साइड टू हर सन डू नॉट प्ले, मदर साइड टू हर सन डू नॉट प्ले। तो यहाँ पर एडवाइस कह सकते हैं, एडवाइस दिया गया है, सलाह दिया गया है कि माँ अपने पुत्र से कहती है कि तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। ये बात आपको पूछ रहा है, बता भी सकते हैं। अब 4 नंबर है, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर लेट अस प्ले द मैच। यानी कप्तान ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि हमें खेलने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रपोज है। तो आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, इस पहले एग्जाम्पल में आदेश दिया गया है। जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिए प्रार्थना किया गया है। और जो तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं सलाह दिया गया है। और जो चौथा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि प्रपोज की बात कही गई है। तो जितने वाक्य देख रहे हैं सब ये वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आइए कुछ और बातें इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, अब जो नियम होते हैं बनाने के, जो नियम होंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए तो परिवर्तन के नियम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा। आइए तो इस परिवर्तन के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। नियम आप देखेंगे, इसमें 4 नियम पढ़ेंगे। नियम 1 है, देखिए क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को कमांडेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ग्ड, फॉरबेड या एडवाइस्ड आदि में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। सर, मैडम, जेंटलमैन आदि शब्दों को हटाकर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं।
हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार जो साइड होता है उसको चेंज करते हैं। साइड को हम रिक्वेस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, साइड को हम लोग आर्डर में भी चेंज कर सकते हैं, साइड को हम लोग फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, साइड को हम लोग आर्ग्ड में भी चेंज कर सकते हैं। जो आपके वाक्य के जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसके भाव के अनुसार। नियम 2 कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब से पूर्व टू का प्रयोग करते हैं। इसमें डैट और या इफ का प्रयोग नहीं करते हैं। जो वर्ब होता है तो वर्ब के पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं और टू लग जाने पर वर्ब को टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और जो वर्ब होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। यानी जो वर्ब होता है फाइनेटिव में दिया गया होता है डायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम टू का प्रयोग करके इनफाइनेटिव में बना देते हैं। यानी एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डैट और इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं। इन वाक्यों में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं और जो वर्ब होता है उसको इनफिनिटिव वर्ब में बदल देते हैं। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। डायरेक्ट में दिखाया गया है, द टीचर सेड टू द बॉय स्टैंड अप। द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप। अध्यापक ने लड़कों से कहा, स्टैंड अप माना होता है खड़े हो जाओ। तो द टीचर सेड टू द बॉय स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो द टीचर आर्डर्ड द बॉयज। द टीचर सेड टू को आर्डर्ड में चेंज करेंगे, द टीचर आर्डर्ड द बॉय, और दोनों को वाक्यों के बीच में टू का इस्तेमाल करेंगे, टू स्टैंड अप। देखिए इनडायरेक्ट बन गया। डायरेक्ट में आपका था द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप, आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। द टीचर वैसे ही लिखेंगे, सेड टू को आर्डर्ड में चेंज करेंगे, आर्डर लिख के ईडी जोड़ना पड़ेगा। द बॉयज, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, टू स्टैंड अप। चलिए अब आते हैं नियम नंबर 3 पर कि निषेधात्मक वाक्यों में पहले नॉट फिर टू क्या टू तथा इसके बाद वर्ब लगाते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल कर नॉट को हटा देते हैं। 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मदर said to her daughter do not play। मदर said to her daughter do not play। तो आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मदर said to को एडवाइज में मदर एडवाइज्ड हर डाटर, तो नॉट आपका रहेगा, नॉट डू तो हट जाएगा कि नॉट, और प्ले के पहले टू प्ले। मदर एडवाइज हर डाटर नॉट टू प्ले। तो आपने देखा मदर एडवाइज हर डाटर नॉट टू प्ले। या अगर आप फॉरवर्ड का यूज करते हैं, जैसे मदर फॉरवर्ड, एडवाइज की जगह फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, मदर फॉरवर्ड हर डाटर, तब नॉट वगैरह पूरा हट कर खाली टू प्ले हो जाएगा। तो नियम नंबर 3 है कि अगर हम लोग फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर एडवाइज का प्रयोग करते हैं तो नॉट का प्रयोग करेंगे। और हम देख सकते हैं कि इसमें वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। आइए अब आते हैं नियम नंबर 4 के पास। तो देखिए नियम नंबर 4 क्या कहता है। तो नियम नंबर 4 कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। रिपोर्टेड स्पीच के नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे डायरेक्ट में आई सैड कम हेयर राम, आई सैड कम हेयर राम। तो राम जो देख रहे हैं ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आई सैड को आस्क्ड में, और ये राम उठाकर पहले आई आस्क्ड राम, तब टू और कम आपके गो में, हेयर आपके दियर में। पूरा बनाने के नियम आप पढ़े हैं, उसी का हिसाब से चेंज हो रहा है। आई वैसे ही रखेंगे, सैड आपके आस्क्ड में, कम आपके जो राम होगा पहले आ जाएगा, कम आपके गो में, हेयर जो आपका है दियर में। हेयर माने यहाँ होता है नज़दीक वाला शब्द है, और इसको हम लोग दूर वाले शब्द में बदलना पड़ता है, तो इसको हम लोग दियर में क्या कर देंगे, बदल देंगे। आइए उसके बाद से अब नोट में एक चीज़ लिखा गया उसको देखते हैं कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को सदैव ऑब्जेक्ट
क्रम नहीं बनाते हैं, किंतु आवश्यकता अनुसार कॉलिंग या एड्रेसिंग का प्रयोग भी करते हैं। यानी जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का सदैव ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कॉलिंग या एड्रेसिंग का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे। एग्जांपल कहता है कि ही साइड टू द लेडी गिव मी ए कप ऑफ वाटर मदर। कहा ही साइड टू द लेडी गिव मी ए कप ऑफ वाटर, गिव मी ए कप ऑफ वाटर मदर। तो अगर आप इसको बनाते हैं तो ही एड्रेसिंग द लेडी एज हिज मदर रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम ए कप ऑफ वाटर। तो आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि बाहर किसी का नाम दे दिया होता है, कामा वगैरह जो होता है ना लगा करके किसी का नाम दे दिया होता है, और उसी को देख करके हमें बताना पड़ता है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, जिसको उठा करके हमें पहले लाना पड़ता है, और इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये कुछ नियम थे, इस नियम के तहत आप जो बना रहे थे और उसको आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आते हैं अगला नियम जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा लेट का नियम। तो आइए थोड़ा सा हम लोग लेट का नियम भी देखते हैं और इसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, वे वाक्य भी आज्ञा या, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर दिया है, वे वाक्य भी आज्ञा या प्रार्थना सूचक होते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय टू का प्रयोग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में आर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड या एडवाइज आदि का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर कोई वाक्य होगा, वाक्य लेट से शुरू होगा, उसमें लेट मी आया होगा या लेट अस आया होगा, तो वह वाक्य भी आपका इम्परेटिव में होता है, और उसका भी हम लोग नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। और इसमें भी साइड को हम लोग आर्डर में या फिर जो होता है आपके रिक्वेस्टेड में या प्रपोज्ड में बदल देते हैं, ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, नियम नंबर 1 कहता है कि जब लेट से किसी प्रस्ताव का बोध हो और लेट के आगे अस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलकर कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। लेट को हटाकर क्रिया शुड का प्रयोग करते हैं। यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर वाक्य है, वाक्य अगर लेट अस से शुरू हुआ हो तो हमेशा, अगर लेट अस से शुरू हुआ हो तो हमेशा जो वाक्य होता है उसमें लेट को हमेशा हटा देते हैं, और लेट को हटा करके डेट का प्रयोग करते हैं, और साइड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और हमेशा यहाँ पर जो होता है शुड का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। ये चीज़ आप बता सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता, शुड के प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी चीज़ आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब कुछ एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं, समझते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कुछ एग्जाम्पल पर हम लोग देखते हैं। आइए डायरेक्ट में पहला कहता है कि आई साइड टू मोहन लेट अस गो होम। आई साइड टू मोहन लेट अस गो होम। तो जो आपने नियम पढ़ा इनडायरेक्ट में, आई वैसे ही साइड टू को प्रपोज्ड में, और टू आपका रहता है, टू हटा भी सकते हैं आपकी इच्छा। आई प्रपोज्ड राम डैट, लेट हटेगा, अस आपके वी में, फर्स्ट पर्सन है तो आई के अनुसार।
ये दे में चेंज होता अगर यहाँ पर ही होता तो। अस आई कंसार वी में शुड और गो होम आप वैसे ही लिख सकते हैं। शुड लिख देंगे तब आपका गो होम, वैसे ही लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाता है। दूसरा है दे सेड लेट अस प्ले हॉकी, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दे सजेस्टेड दैट, और अस है तो दे के अनुसार दे शुड प्ले हॉकी हो जाएगा। चलिए नियम नंबर 2 पर चलते हैं। नियम नंबर 2 कहता है जब लेट से शुरू हुआ हो उसके साथ मी आया हो तब उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो साइड को हम लोग रिक्वेस्टेड में या ऑर्डर में चेंज करके बनाते हैं। जैसे आई सेड टू माई फादर लेट मी वर्क, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू लेट, इसमें लेट रहता है टू लेट मी वर्क हो जाएगा। या ही सेड टू हिज सन लेट द गेस्ट स्लीप, ही ऑर्डर हिज सन टू लेट द गेस्ट स्लीप। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड टू लेट मी गो, बता सकते हैं। इस तरीके से लास्ट है द ओल्ड मैन सेड लेट मी हैव ए चपाटी, तो द ओल्ड मैन डिजायर दैट ही माइट हैव ए चपाटी। इस तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपके टिप्स एंड टेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।